बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आज हम इस टर्न में से शहजाद किचन में बनाने वाले हैं पराठा रोल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे चिकन मैंने लिया है बोनलेस, तकरीबन 200 ग्राम चिकन है ये। अब हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस, जो कि है तकरीबन 1 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही, 2 चम्मच गाढ़ा दही होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। और हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर मैं लाल मिर्च डालना भूल गई थी। हाफ़ टी स्पून हम लाल मिर्च भी इसमें ऐड करेंगे और फिर अच्छे से इन सब मसालों को हम चिकन में मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से जज़ब हो जाएं चिकन में। तब तक हम अपनी डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे इसमें और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। घी ले लेंगे, वो भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून है और इसमें डालेंगे अंडा मैंने फेंट के शामिल किया, तकरीबन 3 चम्मच। पूरा अंडा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारी डो कम है। अगर आप डो ज़्यादा बना रहे हैं उस हिसाब से आप पूरा अंडा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को अच्छे से गूंथते जाएंगे ताकि हमारी डो अच्छे से तैयार हो जाए। ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारा आटा पतला हो जाएगा, इसलिए हम वक्फे से पानी डाल के आटे को हम गूंथ लेंगे। लास्ट में हम 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे जिससे आटा हमारा सॉफ्ट सा गूंथ के तैयार हो जाएगा। अब हम हाथों की मदद से इस पर ऑयल लगा लेंगे और इसे छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें हम शामिल करेंगे अपनी चिकन जो कि हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। यहाँ पर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें और इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा। इससे हमारी वीडियो आपको फ़ौरन से मिल जाएगी। यहाँ पर हमारे चिकन ने पानी छोड़ दिया है तो अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे, पानी हमारा खुश्क हो चुका है माशाल्लाह से। यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से बोटियों के साथ चिपक सा गया है। 2 से 3 मिनट हम इसे मज़ीद और कुक करेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी वेजिटेबल में मैंने शामिल किया है शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद और टमाटर 1 अदद। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और चाहें तो आप ये वेजिटेबल स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ़ चिकन के साथ ही आप पराठा रोल तैयार कर लेंगे, आपकी अपनी चॉइस है। तो अब हम इनको वेजिटेबल को अच्छे से चिकन में मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएंगे और 2 से 3 मिनट इसको कवर करके रख देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। सब्जियों को हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे ताकि ये हमारी सब्जियां खड़ी खड़ी रहें। बस 2 से 3 मिनट मज़ीद कुक करने के बाद हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। अब हम आटा चेक कर लेंगे। माशाल्लाह से आटा हमारा सेट हो चुका है। इसके हम पेड़े बना लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटे बड़े पेड़े बना सकते हैं। मैंने तकरीबन मीडियम साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। 1 कप से हमारे तकरीबन 3 पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं। अब काउंटर पे हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा और एक पेड़ा हम ले लेंगे और उसको अच्छे से हम बेल लेंगे। एक बड़ी सी पतली सी रोटी आपने बेल लेनी है, तकरीबन कुछ इस तरह से। ये देखिए हमारी पतली सी रोटी बेल के तैयार हो चुकी है। अब हम इस पे लगाएंगे ऑयल। ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा करके हम ऑयल लगा लेंगे। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसमें खुश्क मैदा छिड़क देंगे थोड़ा थोड़ा। अब हम रोटी को एक सिरे से फ़ोल्ड करना शुरू करेंगे और गोल गोल घुमाते घुमाते हम एंड तक ले जाएंगे। ये कुछ इस तरह से। अब हम नरम हाथों से रोटी को थोड़ा सा दबाएंगे और इसको गोल गोल घुमाते घुमाते हम एक पेड़ा तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इसका आखिरी सिरा हम नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे।
ये देखिए जी हमारा पेड़ा बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह हम मज़ीद अपने पेड़े बना लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए तकरीबन छोड़ देंगे। 10 मिनट हमारे तकरीबन हो चुके हैं। काउंटर पे हम मैदे को छिड़क लेंगे थोड़ा सा और एक एक करके हम अपने पेड़े बेलते जाएंगे। मीडियम साइज़ के तकरीबन हम रखेंगे पेड़ों का साइज़ कुछ इस तरह से। तो तवे को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। अब हम इसमें अपना पराठा डालेंगे। पराठे को हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जब एक साइड से पक जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसको हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे। फिर हम इसकी साइड फिर से चेंज कर लेंगे। जब इस पे गोल्डन कलर आ जाए थोड़ा सा, फिर हम इस पे ऑयल लगा लेंगे ब्रश की मदद से और फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड पे भी हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे। तब तक हम पराठे को पकने देंगे जब तक इसका खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता। तो चलिए जी हमारा पराठा तैयार हो चुका है तकरीबन। इसी तरह से हम बाकी पराठे भी तैयार कर लेते हैं। अंडा डालने से हमारे पराठे बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा तकरीबन दूसरा पराठा भी बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी पराठे भी बना लेंगे। मज़ेदार पराठे बन के हमारे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इन पे अब हम मसाला लगा लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें सॉस लगा लेंगे जो कि मैंने मायोनीज़ और केचप डाल के बना ली थी। अब हम इसको पराठे को अच्छे से रोल कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए हमारा पराठा रोल बन के अच्छे से तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी पराठे भी बना के रोल कर लेंगे। तो लीजिए हमारी रेसिपी होगी है तैयार। हमारी रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगली किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा क्योंकि ज़िंदगी एक है। अल्लाह हाफ़िज़।